चाहता हूँ। मैं शुरुआत में बोलना चाहता हूँ, कुछ तीखा लफ्ज भी यूज करूंगा, प्यार भी करूंगा। और रावी शायद जो जिस तरह से मूव कर रहा है, उस चीज को एनालिसिस करके सिक्के के दो पहलू को, चीट और पट को छूना कोशिश करूंगा। पहला पार्ट में मैं आज के जो फीलिंग्स है, हार्ट फीलिंग्स जो है ना, उस चीज को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो हो रहा है। या लोगों के माइंड में, मेरे पास भी काफी फोन आता है, लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज को छूना चाहता हूँ। हो सकता है इस ग्रुप में लोग बोल नहीं पाते, तो उस चीज को छूना चाहता हूँ। बाद में मैं अपना एनालिसिस प्लेस करना चाहता हूँ। तो शुरुआती जो भी वर्जन है, वो सबका ही वर्जन है। मैं एक चीज थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आज ट्रेजर फंड सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन दे रहा है। कभी महसूस होता है कि अल्फाज की तोड़ जोड़ कर पेश कर रहे हैं। व्हाइट पेपर तो हिस्ट्री बन गया, व्हाइट पेपर की तो ऐसी की तैसी बन गया। कहीं लिखा था व्हाइट पेपर में, लोगों की पैसा लेकर पैसा नहीं देंगे। कहीं लिखा था व्हाइट पेपर में, 7-8 महीनों से लोगों को सिर्फ तड़पाऊंगा। कहीं लिखा था व्हाइट पेपर में, डेट पे डेट देते जाएंगे विड्रॉल के नाम पर हमें देने का वक्त आए तो सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन देते जाएंगे। कहीं लिखा था, हमें सिर्फ लोगों से पैसा लेना है, कभी रिचर्ड्स के नाम से, या कभी लोगों को बेवकूफ बना के ईडी के नाम से। कहीं लिखा या जिक्र है ब्लैक रॉक का व्हाइट पेपर में, कैपिटल इन्फ्यूशन आदि आदि आदि। शायद सबका आंसर 12 नो होगा। इसलिए इतला है हर बंदे से इस वक्त मुलाकात में, हमें फूक फूक के अपने कदम आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये लोग इन द सेंस में अब ट्रेजर को बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोग वो कर रहे जो अनसिंग टेरिटरी पर है, जिस टेरिटरी को हमने देखा नहीं, सोचा नहीं। अमूल्य सर ने बहुत सुंदर से काफी चीज बोल चुके। आज एक पहलू देख रहे, दूसरा पहलू हम लोग देखे नहीं। वो लोग वो कर रहे जो लोगों के हित में नहीं है, एटलीस्ट आज के वक्त को देखकर। ये डेट पे डेट वाला चक्कर इमीडिएटली उनको स्टॉप करना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक क्लियर नोटिफिकेशन देना चाहिए। ये काफी हो गया है, कोरिजेंडम एडेंडम कब तक चलता रहेगा? ये तो आज बच्चे लोग का जो खेल होता है वही हो रहा है। आम को मैंगो बोल के हर नोटिफिकेशन में अल्फाज को इधर उधर करके पेश कर रहा है। भाई कब तक जीऊंगा ख्वाब के शहर में, कोई जगह तो दो तेरे दिल और रूह में। आज अगर हम इस वक्त की तकाजा करें, तो साफ नजर आता है कि ये तेरे नादान बच्चे हमेशा आपको हर चीज देते रहा, हर चीज देते गया। पैसा बोले, पैसा दिया, 8-9 घंटा हर दिन लास्ट 8 महीनों से दिया। पर आपने क्या दिया? सिर्फ नोटिफिकेशन। भाई ये वक्त है, आपको जागना पड़ेगा। उनके वफादारी और हॉनेस्टी को कदर करना पड़ेगा, और वापस लोगों को पास आए और उनके साथ इन्वॉल्व हो, और उसी तरह से उसी लैंग्वेज में बात करें जिस तरह से लोग चाहते हैं। भाई एक बात जरूर याद रखना, कोई भी काम एक तरफा नहीं होता है। रास्ते के भी दो साइड होते हैं, आने का और जाने का। जिंदगी का भी दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। पर आप तो बस लेने के ही सिखाए, ले रहे हैं। कुछ वापस देने के लिए कोशिश कीजिए। सब लोग थक चुके हैं चिल्ला चिल्ला के, कुछ तो हो जाए बढ़िया। आप तो कह रहे हैं ब्लैक रॉक आ गया है, चलिए ब्लैक रॉक आपका साथ होने का उसका ही जश्न मना ले शुरुआत में। कुछ तो आइए, कुछ वापस आइए, कम अट विद सम क्लियर पॉजिटिव नोटिफिकेशन। कुछ तो बढ़िया हो, रिवार्ड्स के हिसाब से या कुछ कहीं और से भी। कुछ तो पल मिले इस ग्रुप को, लास्ट 7-8 महीनों से जो आपका ही नाम माला नाम जाप रहा है, उनको एक सेलिब्रेट करने के ओकेशन तो मौका दे। मुझे ये चीज महसूस हो रहा है, ये माहौल महसूस हो रहा है। ये मेरा एक पार्ट ऑफ सिक्का था। आज दूसरा सिक्का मेरा एनालिसिस, जो मेरा फीलिंग हो रहा है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एनालिसिस हो रहा है मैं शेयर करना चाहता हूँ। ट्रेजर आज ट्रेजर नहीं रहा,
ये हम लोगों को ये चीज को फील करना पड़ेगा। ट्रेजर आज ब्लैक रॉक के साथ है। क्या ऐसे ना हो, क्या ऐसा हो नहीं रहा है कि ट्रेजर जो भी नोटिफिकेशन दे रहा है ब्लैक रॉक के साथ उनका टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में हो? शायद हम लोग जो जिस तरह से हम लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्रेजर शायद हमारे इमोशन का समझ रहे हैं। ब्लैक रॉक हमारे साथ जोड़े हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो हमारे साथ इमोशनली टच नहीं है, उनका बिजनेस टर्म्स है। ट्रेजर फंड हमारे साथ इमोशनल टच है, तो उनको भी शायद अगर कोई बंदे ट्रेजर फंड के यहाँ है तो उनको शायद रिव्यू करके रीनेगोशिएट करना चाहिए ब्लैक रॉक के साथ। हाँ, हमारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ये है, लेकिन पीपल द कम्युनिटी इज नॉट एक्सेप्टिंग, या वो लोग का पेशेंस हो नहीं पा रहे, तो वी हैव टू मोल्ड इट आवर रोड मैप इन ए डिफरेंट वे। वो कैसे हो सकता है? वेबर ऑफ 60 USD जो बोला, मांगा, कहीं लेवल वाइज उनको भी अच्छा लगे, बड़े बड़े शख्स है कि 60 USD बड़े कंपनी का एक अच्छा नहीं लगता है। ब्लैक रॉक के साथ जैसे कंपनी का जुड़ा हुआ है, 60 USD 600 USD बोले तो अच्छा लगता है, 60 USD सुन के अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हो कि हर लेवल का हर डॉलर लो, लेवल 1 के $1 लो, लेवल 2 से $2 लो, तो लगेगा कि हाँ वो कुछ एक्टिवेट करने के लिए लेवल वाइज एक एक डॉलर ले रहा है, सुन के भी अच्छा लगता है, तब दिल खोल के सब देंगे। लिया भी लिया, किसी और से भी लिया, तो क्या किया, लो उसको भी लॉक कर दिया। तो वही बोला मैंने, लेने वाला राम लिया, देने वाला काम किए नहीं। सर मैंने एक और चीज नोटिस किया, टफ का वैल्यू जमीन पे है। मेरे कुछ जान पहचान, मैंने बोलना नहीं चाहता मेरा आईडी, मैंने 3 वॉलेट को, चलिए मैं ट्रैक करता हूँ, तो 15 दिन के पहले तीनों वॉलेट, उसमें एक वॉलेट टॉप 50 में था, 2 वॉलेट टॉप 100 में था। 7 दिन के पहले तीनों वॉलेट अराउंड 72, 2 वॉलेट 100 में आया, फिर एक वॉलेट चला गया। परसों में देखा तीनों वॉलेट 100 में नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, चीजों को समझे। और ये जो वॉलेट में बोल रहा हूँ, सबका वॉलेट 16 लाख 17 लाख का कॉइन्स है उनका वॉलेट में। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, चीजों को समझे कि हम लोग निकल रहे, बड़े बायर्स उसको लेके पकड़ के रखे, इसलिए टॉप 100 का लेवल का जो होल्डर्स है उसका मिनिमम 17-18 दिखा रहा है, जो 13 लाख 14 लाख 15 लाख में थे। और अगर आप प्रोजेक्ट को, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ब्लॉकचेन आने वाला है, जो उसका सारा जो भी एक्शन प्लान कंपनी से हो रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर पहले तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि, या पहले आप कन्विंस हो जाइए कि वो आ रहा है। जिस वक्त आप कन्विंस हो जाएंगे ना, ये मौका मत छोड़िए। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, मैं कॉइन लेने के लिए किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझदार इशारा का काफी मतलब काफी है। ये वक्त, सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा वॉलेट 90% लॉस में है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो वापस आएगा, क्योंकि ये जो पैनिक सेलिंग हुआ, ये ड्यू टू इनकम्प्लीट नोटिफिकेशन। ये कोई फंडामेंटल नेगेटिव के चलते नहीं है। कंपनी अपना जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है उसी तरह से मूव कर रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी के साथ टाइप होगा तो उसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। मे बी दे आर रीनिगोशिएटिंग वंस अगेन कि ऐसा ऐसा ये फॉर्मूला या ये पॉलिसी या ये ऑफिस ये ऑर्डर काम नहीं हो रहा है, तो वी शुड रीथिंक। मे बी दे आर थिंकिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लोग पॉजिटिव रहे, और बस कॉइन का एक सिक्के को ना देखे, कॉइन के दूसरे पहलू को भी देखे, जो है फ्यूचर, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या करने जा रहा है, और इस मौके को यूटिलाइज करे। मैं पहले भी बोला था, जब बाजार में पैनिक होता है तब बाजार में घुसने का सही मौका होता है। जब बाजार में ना हल्ला होता है कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है, तब निकल जाने का मौका होता है। डन सेल और सेल करना चाहिए। जब पैनिक हो रहा है ना, लोग जब सेल करते हैं उस टाइम पे घुसना चाहिए। तो बस यही शेयरिंग में रखना चाहता हूँ योगी जी, एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू टू ऑल द गुरुस, एंड रियल थैंक यू टू अमूल्य जी। काफी सीखा हूँ, और हर पार्टिसिपेंट को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस ग्रुप के साथ जोड़ा रहे। बहुत सीखने का मौका मिलेगा, बहुत सीखने का मौका। अभी तो बस शुरुआत है,
अभी तो हम लोग ऐप में जुड़ा हुआ है, ब्लॉक ट्रेडिंग में, ब्लॉकचेन में तो आया नहीं है वो चीज। शुरू मूवी का अगर 90 मिनट है, हम लोग 5 मिनट में है, और रेस्ट आपका मतलब 85 मिनट बाकी है, जिंदगी शुरू होने वाला है। सो अभी पैनिक नहीं होना है, की पॉजिटिव एंड चीजों को एनालिसिस करें, स्टडी करने के लिए, इसलिए ग्रुप में बने रहे। थैंक यू वंस अगेन योगेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।